हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगेन एक यूज़फुल वीडियो है। मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको अपने हेल्थ में बहुत अमेजिंग बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और इसकी ख़ास बात यह है कि बेहद ही आसान है। मेरी कोशिश ये रहती है जो मेरी रेमेडीज़ होती हैं या जो भी मैं आपके साथ कुछ भी अपने टिप्स शेयर करती हूँ तो वो ऐसे होते हैं कि जिसे हर कोई इंसान अपना सके, इजीली कर सके। क्योंकि आजकल हम लोग इसी तलाश में रहते हैं कि यार कुछ बहुत आसान सा मिल जाए जिससे हम सारी चीज़ें कर सकें। हर चीज़ तो देखो आसानी से नहीं होती है, कुछ में मेहनत भी करनी होती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बेहद आसान है, जिन्हें आप करते हैं तो आप अपने हेल्थ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आपके किचन में यूज़ होने वाले स्पाइस लौंग के बारे में है, जिसको क्लोव भी बोलते हैं। लौंग के कितने अमेजिंग बेनिफिट्स होते हैं आपके शरीर के लिए, क्या आपने कभी सोचा है? अगर आप एक लौंग रोज़ चबा लेते हो तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। सीरियसली जब आपको पता चलेगा ना ये, तो मेरा ये दावा है कि आप आज से ही शुरू कर दोगे कि अच्छा, अगर ये बेनिफिट्स मिलते हैं तो क्यों ना आज से ही शुरू किया जाए। तो चलिए बहुत देरी नहीं करते हैं, हम बात करते हैं इसके बारे में। तो शॉर्ट में बता देती हूँ। जो लौंग है यानी कि क्लोव, वो क्या होता है कि एक स्पाइस है जिसको हम अक्सर रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट का काम करता है। एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, चाहे आप कोई स्वीट डिश बना रहे हैं, चाहे कोई आप अपनी सब्जी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो बड़ा उसका अलग ही फ्लेवर आ जाता है। पता चल जाता है कि इसमें लौंग डली हुई है। लेकिन सिर्फ रेसिपीज़ के अलावा इसके आपको हेल्थ बेनिफिट्स कितने हैं। ये सिर्फ फ्लेवर का काम नहीं करती, आपकी ज़िंदगी में भी फ्लेवर्स भर देगी। क्योंकि ये बहुत ही अच्छे, मतलब हेल्थ के लिए बहुत ही अमेजिंग है। मतलब अक्सर सुना होगा कि इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स जब दांत में दर्द होता है आपका, तब मसूड़ों की कोई प्रॉब्लम है यानी कि गम प्रॉब्लम है, कोई दांतों में कैविटी हो गई है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो अधिकतर आपने सुना होगा कि लौंग का यूज़ किया जाता है। तो बिल्कुल सही सुना है आपने, क्योंकि इसके अंदर होता है यूजेनॉल, जो कि एक केमिकल है जो कि पेन किलर की तरह एक्ट करता है। अगर हम एलोपैथी की बात की जाए तो उसमें इसी काम को करने के लिए लिडोकेन भी दिया जाता है। लेकिन उन सब के अपने अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हर्बल चीज़ की तरफ अगर हम आते हैं तो यूजेनॉल बहुत ही अच्छे पेन किलर का काम करता है। इनफैक्ट आज के टाइम में भी जो डेंटिस्ट होते हैं, आप किसी भी डेंटिस्ट पे चले जाइएगा, कोई भी अपने दांतों का ट्रीटमेंट लीजिएगा, वो क्लोव ऑयल ज़रूर यूज़ करते हैं, अपने पास बना के रखते हैं सॉल्यूशंस। और जब वो कुछ प्रैक्टिस करते हैं आपके दांतों में तो वो खुद ही अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। तो इससे आपको पता चलता है कि एक बहुत अच्छे पेन किलर का काम करता है। सेकेंड थिंग आती है कि एक बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है। लाइक जैसे कि लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, जॉइंट पेन होने लगता है, सूजन आने लगती है और मूवमेंट कम हो जाता है, तो उसमें भी जो लौंग है, अगर आप ओरली इसको कंज्यूम कर रहे हैं, इसको कैसे खाना है वो मैं आपको बताऊंगी अभी बाद में भी। अगर आप ओरली कंज्यूम करते हैं तो भी बहुत इफेक्टिव है। एक दवाइयों का ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं एनसेड्स, तो उसमें होता है ब्रूफेन, जो कि लोगों को अक्सर दिया जाता है। तो ये जो लौंग होता है ये बिल्कुल उसी की तरह एक्ट करता है। लेकिन जो आपका ब्रूफेन होता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन इससे आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलते हैं। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि मैं इसकी इतनी तारीफ़ क्यों कर रही हूँ कि आप इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, लौंग का तेल कई लोग जॉइंट्स पे लोकली भी अप्लाई करते हैं, लेकिन आप ओरली अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको इतनी सीवियर प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ठीक है, हम बात करते हैं, ये बहुत ही अच्छे एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी पैरासिटिक, मतलब इसके अंदर बहुत सारी है प्रिवेंटिव प्रॉपर्टीज़ है जो आपको रोगों से बचाती है। एंटी से आप समझ ही गए होंगे कि आपको कोई सपोज़ कीजिए पैरासिटिक इन्फेक्शन लाइक मलेरिया है आपको, तो उसमें ये हेल्प करेगा। अगर आप पहले से ही इसको कंज्यूम करते हैं तो ये आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा देता है, बल्कि कि आपको इजीली ये बीमारियां होती ही नहीं है। ठीक है, कोई फंगल इन्फेक्शन है तो उसमें काम करेगा। प्लस बैक्टीरियाज़ की मैं बात करूं, कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों का शरीर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि दवाइयाँ जल्दी से असर नहीं करती, कि भाई ये वाली दवाई तो मैं लेता हूँ, मेरे पे कोई असर नहीं करती, तो डॉक्टर साहब हमें कोई दूसरी दवाई दीजिए, ये वाली तो उसका मतलब होता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है आप। ठीक है, तो ऐसे केसेस में भी लौंग आपकी बहुत हेल्प करता है। वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं ना एंटीबायोटिक्स के लिए, तो उसको इम्प्रूव करता है। ठीक है, ये वर्ड्स आज की वीडियो में थोड़े से शायद ज़्यादा मेडिकल वाले हो जाएंगे, बट मैं कोशिश करूँगी सिंपल लैंग्वेज में ही बताने की। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हुए भी आपने चीज़ें काम कर रही हैं, तो वो लौंग की वजह से कर सकती हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। डायबिटीज़ में आपको एक दवाई दी जाती है मेटफॉर्मिन करके, जो क्या होता है आपके शरीर में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। एज अ रिज़ल्ट आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। तो उस मेटफॉर्मिन का रोल अगर आप ये लौंग चबाते हैं तो उससे आपके शरीर में मिलना शुरू हो जाता है। तो आपके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है। डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। रिसर्चेस में देखा गया है कि कैंसर सेल्स की ग्रोथ को ये कम करता है। और ये जो रिसर्च हुई है अभी एनिमल्स पे हुई है, ठीक है, इंसानों पे तो नहीं हुई है, लेकिन एनिमल्स पे हुई है। उसमें ये चीज़ काम कर रही है, लौंग काम कर रही है अगर, तो कुछ तो इसमें होता है ना। तो ऐसी स्टडीज़ तो नहीं है कि इंसानों पे भी अगर इंसानों में कैंसर है तो उसको ये कम करेगा। अभी ऐसी स्टडीज़ तो अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन एनिमल्स में ये सामने आ चुकी हैं स्टडीज़, ठीक है। इसके ऊपर पूरे आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं, पूरी रिसर्च है कि एनिमल्स में काम कर रहा है कैंसर सेल्स को सप्रेस करने में, ठीक है। उनकी ग्रोथ को ये कम कर देता है, प्रिवेंट करने लगता है। तो मेरा तो ये मानना है कि अभी भले ही इंसानों में रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन रिसर्चेस ऐसे ही होती हैं, पहले एनिमल्स पे होती हैं, फिर धीरे धीरे इंसानों पे भी होती है। तो लौंग ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, या आप खाओगे तो पता नहीं क्या क्या नुकसान हो जाएंगे। तो आई थिंक आप इसको ऐसे सोच के भी खा सकते हैं कि भले ही अभी ऐसा रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपके शरीर में कोई ऐसी शिकायत, कोई शुरुआत होगी कहीं, तो कुछ ना कुछ असर तो ये उसमें डालेगी। तो आई थिंक आपको ये कंज्यूम करना चाहिए। आज हम नेक्स्ट बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन की। तो लिवर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। ये जो लौंग होता है ये फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। आपने अगर सुना हो तो फ्रूट्स की बात करें, ब्लूबेरीज़ में सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, लेकिन जो लौंग है वो उससे भी अपर लेवल पे आता है कि लौंग के अंदर उससे भी ज़्यादा अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये आपके लिवर के लिए डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत अच्छा काम करता है। इनफैक्ट इसमें भी रिसर्चेज हुई है कि जैसे एक लिवर की कंडीशन होती है, सिरोसिस बोलते हैं उसे, लिवर सिरोसिस, तो उसमें एक सर्टेन अमाउंट दिया जाता है लौंग का। देखो भाई, अब एक लौंग चबाने से तो काम नहीं चलेगा। जिस पेशेंट को लिवर सिरोसिस हो रखा है, क्या वो एक लौंग से कंट्रोल में आएगा? नहीं। एक सर्टेन अमाउंट दिया जाता है लौंग का, मतलब उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है उसका, ठीक है। तो उस एक्सट्रैक्ट से देखा गया है कि लिवर में चेंजेस आने शुरू होते हैं, थोड़ा रिकवरी पे आता है। तो ये इतना अच्छा काम करता है लिवर के लिए भी। तो आपको ये मेरे अकॉर्डिंग इन चीज़ों के मतलब इसके इतने सारे फ़ायदे हैं, मैं तो ये कहूँगी कि आंख बंद करके आपको ये आज से शुरू कर देना चाहिए लौंग लेना। तो ये आपके शरीर के लिए डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम करती है, आपका डाइजेशन इंप्रूव करती है। गैस, ब्लोटिंग की जैसे लोगों को प्रॉब्लम होती है, आप देखिएगा अगर आपको गैस बन रही है, आप एक लौंग चबाना शुरू कीजिएगा, एकदम तुरंत रिलीफ मिलेगा इसमें। ये तो इसके क्विक रिजल्ट्स देखे गए हैं, ठीक है। तो आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम है डाइजेशन से रिलेटेड तो आप इसको लीजिए। और पता है शरीर में कितनी बीमारियां ऐसी होती हैं कि वो डाइजेशन से रिलेटेड होती हैं। जब आप अपना डाइजेशन ही ठीक कर लोगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां होने से आप बच जाओगे। तो डाइजेशन इंसान का सही रहना ये भी एक वरदान से कम नहीं है। मैंने कितने लोगों को देखा है जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, अरे आज हमारा पेट साफ़ नहीं हुआ, आज हमारे पेट में यहाँ दर्द है, आज हमें ये है। तो मतलब बहुत ऐसे चीज़ें होती हैं। तो डाइजेशन अगर आप ठीक रहता है आपका, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लौंग ब्लड थिनिंग इफेक्ट भी डालती है, यानी कि जो ब्लड में क्लॉट्स बनने वाले होते हैं, ब्लड को थोड़ा क्लॉट्स नहीं बनने देती है उसमें मीन्स। तो जैसे कि जो ये स्ट्रोक आते हैं लोगों को, पैरालिसिस हो जाता है, इसका मेन रीज़न कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉट्स का फॉर्मेशन भी होता है। तो आप देखो ये चीज़ पहले से ही कर रहे हो, तो आप अपने जो आपके रिस्क फैक्टर होते हैं कि भाई ये इंसान को ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो रिस्क फैक्टर्स को आप कम कर लेते हो। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपको पैरालिसिस नहीं होगा, आपको स्ट्रोक कभी नहीं होगा, लेकिन येस आपकी जो हेल्दी हैबिट होगी ये कहीं ना कहीं आपके चांसेस अगर आपको होने होंगे या आपके कोई बैड हैबिट्स चल रही हैं कहीं होने होंगे तो उनको कम कर देती हैं। एंड येस साइड बाय साइड ये भी कहूँगी, ऐसा नहीं है आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तंबाकू ले रहे हैं और फिर आप लौंग चबा रहे हैं, तो ऑब्वियसली देखो ये तो कोई, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता ना। तो लेकिन येस स्टडीज़ में देखा गया है कि ये क्लॉट्स फॉर्मेशन को काफ़ी कम कर देता है एंड एज अ रिज़ल्ट ऐसे लोगों को स्ट्रोक एंड पैरालिसिस आने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आपके साथ बेनिफिट शेयर किए तो आई थिंक ये काफ़ी हैं आपको ये समझने के लिए कि आपको रोज़ एक लौंग चबा लेनी चाहिए, है ना। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है। वैसे लौंग के बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे हैं और भी हैं, डिटेल में हम कहाँ तक जाएंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पे मैंने मेन पॉइंट्स को कवर किया है। एक मतलब जनरल एडवाइस दूंगी कि अच्छा है
ना इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ करना आपको, बस क्या करना है, रोज़ सुबह उठ के एक लौंग चबानी है, बस यही तो करना ही क्या है ना। और अगर आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उससे, तो करने में क्या जाता है। हाँ, यहाँ पर एक कॉन्ट्राइंडिकेशन बता देती हूँ, अगर कोई फीमेल है, प्रेग्नेंट है या अपने बच्चों को दूध पिला रही है तो वो इस चीज़ से दूर रहे, ठीक है। और तो बाकी जो भी लोग हैं वो इसको कर सकते हैं, ठीक है। एंड यस, अगर आपको कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को जैसे थोड़ा सा चबाते हैं तो ऑब्वियसली मतलब टेस्ट, जिन लोगों ने खाया है टेस्ट थोड़ा सा था है, अलग सा चेंज सा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे आप इसको 1 महीना खा रहे हैं, बीच में 1 हफ्ते का गैप दे दीजिए, फिर आप 1 महीना खाइए, फिर इसको बीच में 1 हफ्ते का गैप दे दीजिए, आप ऐसे करके भी खा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कोशिश कीजिए, हैबिट लाइए, और ज़्यादा भी नहीं कर सकते, कम से कम आप 1 हफ़्ता मेरे कहने से आप कर लीजिए, बस 1 हफ़्ता। 1 हफ़्ते में अगर आपको चेंजेस मिलते हैं, वैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, बट 1 हफ़्ता तो करके देखिए, आपको शरीर में चेंजेस मिलते हैं तो आपको खुद ही मन होगा कि कर लेते हैं, क्या जाता है, ठीक है। और सबसे इंस्टेंट जो रिज़ल्ट्स मिलते हैं वो तो आपको अपने मुंह के अंदर मिलेंगे। जो अगर आपके मुंह से बदबू आती है, दांतों की प्रॉब्लम है, जो भी मतलब रिलेटेड चीज़ें हैं, उनमें आपको इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो जाता है, तो ज़रूर कीजिएगा। मेरे कहने से डाइजेशन भी बहुत जल्दी इम्प्रूव होता है, बाकी सभी चीज़ों में काम करता है, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आएगा, ये चीज़ें जल्दी से आती हैं, ठीक है। रिजल्ट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन सारे हमें एक साथ नहीं मिलते हैं ना, धीरे धीरे कभी कुछ होता है, कभी कुछ, तो वही वाली चीज़ है। ओरल केयर जो होती है, जो आपको ओरल रिजल्ट्स मिलते हैं वो जल्दी मिलते हैं पहले, ठीक है। तो मेरे कहने से कीजिएगा। एंड यस, यहाँ पर मैं इसके वेज बता देती हूँ आप किस किस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो देखो, सबसे अच्छा इजी तरीका तो मैं यही कहूँगी कि सुबह उठकर 1 लौंग आप अपने दांतों से चबा लीजिए, बहुत अच्छा रहता है। फिर भी कुछ लोग होते हैं कि डायरेक्टली नहीं चबा पाते हैं, उनको इसका टेस्ट बहुत ही अजीब सा लगता है, बिटर सा लगता है कि नहीं खा सकते हम, तो इसको पानी में उबाल के भी ले सकते हैं। बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, अगर आप डिमांड करते हैं, जैसे स्मूदीज़ आप बनाते हैं, अब जैसे समर सीज़न चल रहा है, स्मूदीज़ आप बनाएंगे तो आप उसमें भी डाल सकते हैं 1 लौंग, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों में से यूज़ कर सकते हैं, बट फिर भी अगर आपको ऐसे ही नहीं चबाना, कुछ और इसकी रेसिपीज़ चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं शेयर करूँगी एक। तो कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, हेल्पफुल लगता है, आपको रिज़ल्ट मिलते हैं, ऐसे ही नहीं कह रही, चलिए मैं, अगर आपको रिज़ल्ट मिलते हैं 1 हफ्ते के बाद तो इसे प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ये हेल्पफुल वीडियो औरों तक भी पहुँचे, उनकी भी हेल्प हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतर बना देंगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं हेल्थ से जुड़ी हुई जो मैं कवर कर सकती हूँ, बट मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि कुछ आसान, इजी, वेरी क्विक ऐसा कुछ मैं शेयर करूँ कि जो लोग आसानी से बस उसको लें, ठीक है। आज की वीडियो में शायद मैंने बातें ज़्यादा की हैं, चलिए ठीक है, एंड करते हैं, बहुत देर हो गई, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।